आत्म सम्मान निश्चित रूप से एक विशिष्ट गुण और होना चाहिए प्रत्येक हिंदुस्तानी में। लेकिन आत्म सम्मान एक नैसर्गिक गुण नहीं है। इसे अर्जित करने के लिए हमें जीवन के अनुभवों से सीखना होता है और साथ साथ जानना होता है कि अगर हमारा आत्म सम्मान नहीं है, ऐसी स्थिति में हम एक बहुत ही क्षीण पुरुष हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जो कार्य हमारा है उस कार्य को अच्छी तरह से सीखें और जो अधिकार हमारा है उस अधिकार को सीधे सीधे मांग लें विनम्रता से। कहीं कोई दंभ नहीं दिखाना है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनानी है जिससे कि आपस में द्वंद्व हो जाए, युद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाए। हमें बहुत शालीनता से अपने कार्य को करना है और सचेष्ट रहना है। यदि हम सचेष्ट रहते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हमसे कोई भी कार्य करा रहा है उसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम कार्य के प्रति समर्पित हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। और कार्यों को राष्ट्र सेवा मानकर किया जाना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को अगर हम जिंदा रखते हैं तो हमारा कार्य करने में मन लगता है। आने वाली पीढ़ी को हमें विरासत में ये सौंपना है कि वह भी आत्मसम्मान से जीना सीखें और आत्मसम्मान का गुण उस कार्य को करने के बेहतर अंदाज को विकसित करता है। इसलिए न हम किसी से दबें, न हम किसी को दबाएं, न हम किसी को छोटा बनाने की कोशिश करें, न हम अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश कर लें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब में समभाव रखते हुए अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से करें, साथ साथ आत्मसम्मान के भाव को लेकर के जिए। क्योंकि जब तक हमारे साथ आत्मसम्मान है तब तक हमारी पहचान है और तब तक प्रगति के बहुत सारे रास्ते हमारे लिए हमराह होंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सारे कार्यों में निपुणता हासिल करने का प्रयास हमारी ओर से होना चाहिए। कार्य को बेहतर से बेहतर ढंग से करने का अंदाज हमारा होना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति भी हमें सजग होना चाहिए, उतना ही जितना कि हम अपने कर्म के प्रति सजग हैं। इसलिए कर्म को बेहतर ढंग से निर्वहन करते हुए हमें आत्मसम्मान के साथ जीना अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे तो निश्चित रूप से यह भी राष्ट्र सेवा होगी, स्वसेवा होगी, हिंदुस्तान की सेवा होगी और हम बढ़ सकेंगे उस भाव से कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। यह भाव आत्मसम्मान के साथ ही जा सकता है। धन्यवाद।